राधे राधे बहन भाइयों, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज आपको नई जानकारी देना चाहती हूँ, चाहे वो राशन लेने वाला लाभार्थी हो या फिर राशन बांटने वाली आंगनवाड़ी सहायिका हो। तो देखिए, ये जानकारी आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस जानकारी से वंचित रहेंगे, अगर किसी लाभार्थी के साथ कोई घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आला अधिकारी होंगे या फिर आंगनवाड़ी होगी या फिर जो लाभार्थी जो पुस्ताल लेकर के गया है वो होगा। तो देखिए, इसमें समझदारी सभी की हो, जागरूकता और समझदारी सभी की होनी चाहिए। जो देखिए, जो THR निकल रहा है उसमें क्या निकल रहा है, तो सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगी, राशन को ले जा कर के कहीं ऐसा ना करें कि आप शुरुआत में ही पन्नी को पैकेट को फाड़ें और उसी में से बनाना शुरू कर दें। आप पन्नी को पैकेट को फाड़ करके किसी बर्तन में कुड़ के उसको पलट कर देख लें उसमें कहीं कुछ है तो नहीं। उसके बाद चाहे आप किसी भी डब्बे में भर के रख दें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सभी आंगनवाड़ी बहनें अपने लाभार्थियों को समझा दें, पता नहीं किस पैकेट में क्या निकल जाए। तो देखिए, ये यूपी की खबर है। अभी तक MP की आई थी। MP के में कीड़े, छिपकली और जो केचुए होते हैं वो निकल रहे थे, जो बारिश के मौसम में निकलते हैं। अभी देखिए, यूपी में भी यही कहानी आ चुकी है। यह हियापुर आंगनवाड़ी केंद्रों में पुस्ताल लेने पहुंचे दर्जन व लाभार्थी लौटे। अब वो क्यों लौटे, इसका कारण भी जाने। पुस्ताल वाले पैकेट में मृत छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। तो देखिए, जो ये छिपकली आपको दिख रही है, ये मृत छिपकली पुस्ताल में निकली है। CDO ने अधिकारियों को दी जानकारी, आपूर्ति करने वाले ठेकेदार की जिम्मेदारी तय हो, पुस्ताल पैकेट से निकली छिपकली। ये प्रतापगढ़ की खबर है, यूपी के की। गर्भवती व धात्री महिलाओं और कुपोषित बच्चों की सेहत सुधारने के लिए वितरित किए जाने वाले पुस्ताल के पैकेट से मृत छिपकली निकलने पर लाभार्थियों में हड़कंप मच गया। यह देखने के बाद पुस्ताल लेने पहुंचे दर्जनों लाभार्थी वापस लौट गए। तो देखिए, वापस लौटने से कोई नहीं, आपका राशन है, आप फेस कैप्चर कराएं और अपना पुस्ताल है उसको लेकर के जाएं। आप पैकेट को खोल कर देख लें, अगर किसी के में निकलता है तो वापस वहाँ लेके जाएं, उसका फोटो खींचें और अधिकारियों तक शिकायत पहुँचाएँ। वापस लौट गए। CDPO ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को। हड़कंप मच गया। यह देखने के बाद पुस्ताल लेने पहुंचे दर्जनों लाभार्थी वापस लौट गए। CDPO ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को देकर पुस्ताल की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करने की संतुष्ट की है। करीब एक सप्ताह पूर्व नेफेड की ओर से नामित ठेकेदार की ओर से विकास खंड बाबा बेलखरनाथ धाम की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पुस्ताल की आपूर्ति की गई थी। ऐसे में शनिवार को यह हियापुर आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती व धात्री महिलाओं के साथ कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को पुस्ताल देने के लिए बुलाया गया था। केंद्र पर बारी बारी से लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा के अनुसार पुस्ताल के पैकेट वितरित किए जा रहे थे। इसी बीच एक महिला अपने पुस्ताल का पैकेट खोलकर गुणवत्ता जांचने लगती है। देखिए, वहीं पर, यानी ये महिला ने बहुत अच्छा किया। अगर घर ले आकर के ला दी तो कोई यानी ये भी नहीं सोच पाता कि हाँ ये सही है या गलत, कोई कुछ भी कह सकता था। लेकिन जब उसने वहीं फाड़ा है तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। गुणवत्ता जांचने लगी। पैकेट से पुस्ताल के साथ मृत छिपकली निकलने से वहां हड़कंप मच गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने मृत छिपकली की फोटो खींचकर CDPO को भेज दिया। साथ ही सूचना दिया कि लाभार्थी पुस्ताल लिए बिना ही वापस लौट गए। इस बाबत बाबा बेलखरनाथ धाम की CDPO पूनम जायसवाल ने कहा कि उन्होंने पैकेट से छिपकली निकलने की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है। गर्भवती व धात्री महिलाओं को कुपोषित की सेहत से जुड़े पुस्ताल की गुणवत्ता किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसे तैयार करने वाले इस बात का विशेष ख्याल रखें। यह निर्देश शनिवार को कुंडा के बंछदा मऊ स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के THR प्लांट का निरीक्षण करने के दौरान DM अभिषेक पांडे ने दिए। थाना समाधान दिवस की शिकायतें सुनने निकले DM अभिषेक पांडे शनिवार को विकास खंड कुंडा के बछंदा मऊ स्थित सूरज प्रेरणा लघु उद्योग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की THR इकाई का निरीक्षण करने पहुंच गए। उन्होंने पुस्ताल की गुणवत्ता एवं निर्मित प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह AOP की महिलाओं की ओर से
संचालित इकाइयों में तैयार किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता का परीक्षण किया तथा उत्पादन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। डीएम ने इकाई में निर्मित किए जा रहे पुष्टार के विभिन्न घटकों, उसकी पैकेजिंग, भंडार व्यवस्था एवं स्वच्छता मानकों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर संपादन की प्रक्रिया, कच्चे माल की उपलब्धता, तैयार उत्पादन की गुणवत्ता व वितरित व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी ली। डीएम ने कहा कि बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं के पोषण से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। पुष्टार के नमूने की समय समय पर प्रयोगशाला से जांच कराई जाए। प्रकरण के संबंध में परसीपुर गांव का स्थलीय निरीक्षण कर एसडीएम को निस्तारण का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी बाल पुष्ट करें। और देखिए यहाँ से कोने से कटी हुई पैकेट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ ऐसे सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये यहाँ से काट के फाड़ दिए, वहीं देख लिया है। और ये जो आपको गोले के अंदर दिखाई दे रही छिपकली, मृत छिपकली यानी उसकी कंकाल इसमें मिला है। तो ये बहुत ही यानी बुरी बात है। लाभार्थी बताओ कैसे क्या करेंगे। अब देखिए एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। मांगे पूरी नहीं हुई तो ऑनलाइन कार्य होगा बंद। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। तो देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंप दिया है। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम बड़ौदा में नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ती ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र मांगों का समाधान नहीं किया गया तो जिले भर में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार के कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की सीमा राजपूत ने बताया कि संगठन लंबे समय से कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान की मांग करता आ रहा है, लेकिन विभाग एवं सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार यदि जल्द सकारात्मक पहल नहीं करती तो कार्यकर्ता आंदोलन को व्यापक रूप देंगे। ज्ञापन में नियमित रूप से हर माह 1 से 10 तारीख के बीच मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने, मोबाइल रिचार्ज, पोषण वितरण सहित अन्य कार्यों के बकाया भुगतान का निस्तारण करने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अन्य विभागों के गैर आंगनवाड़ी कार्य नहीं कराए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके अलावा ज्ञापन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने, सेवानिवृत्त पर कम से कम 10 लाख रुपए की एक सहायता राशि प्रदान करने, सेवानिवृत्त के बाद न्यूनतम 20,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने, मासिक मानदेय बढ़ाकर 24,000 रुपये करने तथा सरकारी कर्मचारियों के समान सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। सीमा राजपूत ने कहा कि सरकार द्वारा मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के कार्य बंद कर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगी। ज्ञापन पर बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के हस्ताक्षर भी मौजूद रहे। तो वहाँ पर देखिए सभी आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता ज्ञापन देने पहुँची हैं। तो देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार की नींव कभी टूटती नहीं है। देखिए बहन भाइयों, जिन बहनों को अगर साड़ी ड्रेस की ऐसी मंगवानी हो तो देखिए किसी ने ये हमारे पास भेजा है। आप चाहें तो उनका ये देखिए यहाँ पर शुभ वस्त्रालय साड़ी सेंटर एवं हमारे यहाँ सभी प्रकार की साड़ी, लेडीज सूट, पैंट शर्ट, बाबा सूट, दुपट्टा आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। ये देखिए यहाँ पर सब पूरा है, ये बहराइच का है। आप ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकती हैं, इसमें सब कुछ दिया गया है। और इनका जो मोबाइल नंबर है ये देखिए इसमें मोबाइल नंबर दिया गया है। तो जो भी भाई बहन को ज़रूरत हो तो वो इनसे अपनी साड़ी ड्रेस की मंगवा सकती हैं। वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और एक दूसरे को जानकारी देते रहें। पुष्टाहार है उसकी सभी वीडियो डाल दी है, THR की डाल दी है, स्टॉक रजिस्टर की डाल दी है और इसी के साथ साथ इस महीने किस तरीके से यानी कि ELMD ऐप द्वारा ये किया जाएगा स्कैन, तो उसकी वीडियो डाल दी है। आप जा कर के समय से वीडियो देख लिया करें। धन्यवाद।